Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజశేఖర్, కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫ్రెండ్స్, సింగరేణి వ్యాప్తంగా సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అనే కోణంలో 3 ఏరియాలలో ఉన్నటువంటి రీజన్లలో ఈ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ గురించి వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిసింది. దానిలో భాగంగా మందమరిలో ఉన్నటువంటి సిమ్టార్స్ అంటే సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఈరోజు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, కమాన్. శ్రీ ఎం అర్ముఖం గారు, టిఎంఎస్ మెకానికల్ రీజన్ 2 to speak on this occasion, sir. Please welcome. Respected यहाँ का एरिया जीएम Srinivas sir and the area general managers of nearby area और सेफ्टी का मुखिया हमारा गुरुवैया साहब, अदर सीनियर ऑफिसर्स और मेरा मित्रों यूनियन का नेता, सबको मेरा नमस्कार. और मैं गुरुवैया साहब को स्पेशल थैंक्स जाना चाहता हूं क्योंकि इत्तेफाक मैं इस एरिया में इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और उन्होंने मुझे यहाँ इनविटेशन दिए आप लोगों के बीच में रहने के लिए. आई एम स्पेशली हॉनर्ड सर, थैंक यू वेरी मच. 2-3 मिनट लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे इंस्पेक्शन जाना है, तो इसलिए साहब थोड़ा प्रोग्राम का बदल के और मुझे पहले बोलने के लिए हेल्प किए हैं. आप लोग, एक कवि, हमारा हिंदुस्तान में कवियों का कोई कम नहीं था, तो सुब्रमण्य भारती के बारे में सुने होंगे. वो कवि 17 भाषा जानता था, उसमें तेलुगु भी एक लैंग्वेज है, वो जो जानते हैं. तो बोलते हैं जब हर एक भाषा के बारे में जब बोलते हैं तो तेलुगु के बारे में बोलने के समय बोलते हैं एक सुंदर तेलुगु बोलते हैं उसका. लेकिन मुझे खेद है उस सुंदर तेलुगु भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करूंगा यहाँ से जाने से पहले मेरा लंबा चौड़ा लेक्चर तेलुगु में होगा. अति सुंदर भाषा है, खासकर एक द्राविडियन बेस्ड सॉफ्टनेस और संस्कृत का एक क्रिस्पी, इतना अच्छा लगता है. खासकर आप इसको गाना सुनेंगे ना तो जरूर कोशिश करूंगा, ये हमारा वादा है. यहाँ से मैं साउथ सेंट्रल जोन से जब मैं जाऊंगा आपसे तेलुगु में मैं बात करूंगा. राइट, अभी नाउ कमिंग टू द पॉइंट. बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन होता है, जैसे फैक्ट्रीज में भी प्रोड्यूस होता है, कंप्यूटर्स है, हवाई जहाज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं. लेकिन हम कोयला को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. आप कोई बोल सकते हैं कोयला को हम क्या करते हैं? नो, वी विन द कोल. हाँ सर, जीतते हैं उसको जंग से. तो मैं ये कोयला खनिक का जो जिंदगी और एक फौज का जिंदगी, इस दोनों में कोई अंतर मैं नहीं देखता हूं, बल्कि ये कोयला खनिक का जिंदगी और अमूल्य होता है. कारण मैं बोलता हूं, आपका जो दुश्मन, आपका अगर स्टैंडर्ड तो देखना है ना, आपको दुश्मन को देखिए वो कितना स्टैंडर्ड है. भले एक जंग में सामने वाला दुश्मन को गोली खत्म हो सकता है, लेकिन आपका जंग में मां धरती का या डेंजर्स का गोली कभी खत्म नहीं होता. आपके पास वो लग्जरी नहीं है एक सेकंड भी आप थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि जंग और कोयला खदानी में केवल गोल्ड मेडल है, कोई सिल्वर मेडल नहीं है. आप सुरक्षित रहेंगे ना रहेंगे, बस इतना ही है. तो यहां कोई लापरवाही का कोई गुंजाइश ही नहीं है. मैं ये पूछना भूल गया कि मेरा हिंदी समझ में आ रहा है क्या? ओके, अच्छी बात है. कम से कम मैं अपनी दिल की बातों का आपसे मैं कह पा रहा हूं. एक छोटा सा इंसिडेंट, मैं पहले फौजी भी था, कारगिल का जंग का समय में भी मैं वहां था. आज कुछ किस्मत तो मैं जिंदा हूं, ये मुझे गर्व भी है. मैं 2 बातों में मुझे गर्व है कि मैं फौजी हूं और दूसरी बात मैं खनिक हूं, क्योंकि इन दोनों लोग कभी ना नहीं बोल सकता किसी भी बातों के लिए. अगर वो ना बोलता है वो खनिक नहीं है, अगर ना बोलता वो फौजी नहीं है. मानते कि नहीं इस बातों का?
सोचिएगा 200-300 मीटर जमीन के नीचे चलते 4 किलोमीटर के अंदर जाके कोयला निकालते हैं, आपसे क्या नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड में एयरफोर्स में जो मैं किया था, मेरा कैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ मैं बताता हूं। तो 3 महीने के बाद हमको गोलीबारी चलाने के लिए हमको सिखाया जाता, राइफल पकड़ा गया। तो उस समय मैं वैसे ही हंसी मजाक में मेरा इंस्ट्रक्टर जो मुझे सिखा रहा था उससे पूछा, देखो बेस ओवररन हो रहा है, कोई दुश्मन आ गया, तुम क्या करोगे? बोला सर मैं लड़ूंगा। बोला तुम्हारे पास ऐसी स्थिति आ गया तो जिंदा पकड़ा जाएगा तो क्या करोगे? तब मैंने बोला सर आर्म कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। बोला क्यों? मैं हमेशा ये गोली अपने लिए रखूंगा, मैं खुद को गोली मारूंगा लेकिन दुश्मन को हाथ नहीं जाऊंगा। लेकिन वो गलत साबित हुआ। वो इंस्ट्रक्टर ने मुझे कम से कम आधा घंटा रगड़ा और मैं बेहोश हुआ। जब मैं उठा तो मैं अस्पताल से उठा था। फिर बाद में आए, मेरे से पूछे तुमको कभी समझ में आ रहा है क्या है? बोला सर नहीं है, जंग कभी मरकर जीता नहीं जाता है, जंग हमेशा जिंदा रहकर जीता जाता है। हमको जो गुजरे हैं उनका बलिदान को यू हैव टू टेक, उतना सम्मान हमको करना है, लेकिन हाँ, आपको पूरा कोशिश होनी है जिंदा खुद को रहने का, अपने कामरेड को जिंदा रखने का। ये केवल हमारे लिए भी नहीं था, मेरे लिए लाइफ लेसन था। और भगवान का कृपा से वही सेफ्टी को एड्रेस करने के लिए भगवान आज मुझे यहाँ डायरेक्टर भी बनाया, आपके सामने खड़ा किया है। तो आपसे भी ये उम्मीद करता हूं, कोई मरकर कोयला का विन नहीं करता। अगर कोई करता है तो हम उसको होने नहीं देना है। अगर होने दिए, हमारा ही एक पार्ट, अगर कोई हमारा कामगार का कुछ हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ अस डाइज, हमारा भी कोई चला जाता है। और ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देखिए, हमारा पिछले 10 साल का देखेंगे, और डेथ रेट कम नहीं हो रही है, उतना ही रह रहा है। स्टैटिस्टिक्स पिछले 10 साल का देखेंगे तो हो सकता है ये सिंगरेणी में ऊपर नीचे, मैं पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो वही चीज करेंगे आपको वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए भारत सरकार ने थोड़ा अपनी सोच बदला और सीएमआर 2017 का रिवीजन में एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आया, क्योंकि आपका खदान को आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता। मानते कि नहीं? आप जानते हो हमारा क्या, बाहर एक मोटा मोटा एक जनरल गाइडलाइंस है। यही कारण था सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में 4 पहलू होता है। वन इज माइनिंग, सर्वोच्चम, और उसके बाद मशीनरी, तीसरी इलेक्ट्रिसिटी, बाकी ऑक्यूपेशनल हजार्ड, किसी का वाइब्रेशन का वजह पीठ पे दर्द होता, सुनाई कम देता है, तो ये भी 4 एस्पेक्ट्स होता है। ये 4 एस्पेक्ट्स को हम लोग कंट्रोल करने के लिए तो इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं, मतलब चीजें ऐसी बना दो आदमी गलती नहीं कर सकता है। पहले हम हजार्ड देखते हैं और हजार्ड के बाद एड्रेस करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स नहीं हो पाता, फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं। ये जहां तक मेरा समझ है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में। लेकिन उसमें सबसे एक चीज, मैं भी बहुत सारे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देखा हूं, हमारा देश में अभी भी एब्सेंट है, ह्यूमन। ये सब में इन्वॉल्व आदमी का हम लोग भूल जाते हैं। वही आदमी, यही आर्मुगम, आधा घंटा पहले कुछ मूड और था, आधा घंटे के बाद मेरा मूड कुछ और हो जाता है। मैं इतना फैटल एक्सीडेंट देखा हूं, सीरियस एक्सीडेंट का जब मैंने इंक्वायरी किया तो उसमें सबसे एक कंपोनेंट अनप्रिडिक्टेबल जो लगी है वो ह्यूमन है। तो अभी ये वक्त भी आ गया, मैं टॉप मैनेजमेंट से इससे पहले भी मैं गुरुया साहब से एक आध मौके पे मैंने चर्चा किया हूं, ये बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी वो काफी इंपॉर्टेंट है। भले हम लोग ट्रेन होंगे, सब कुछ होंगे, ऑफिसर्स ट्रेन होगा, आप ट्रेन होंगे, लेकिन जो एक्चुअल आदमी है, जो इन्वॉल्व है, वर्कर है, वर्कर तक पहुंचाने के लिए आप जितने भी मोटे मोटे किताबें बनाइएगा, उसमें उतना ज्यादा फर्क मैं उम्मीद नहीं करता हूं। उसका फर्क तब होगा जब आप लोग, क्योंकि आप उठे हैं उसी लेवल से, आपका भाषा अपने कामगार बोला अच्छी तरह समझता है, मेरे बातों से, साहब का बातों से ज्यादा, क्योंकि आप उसी से उठे हैं, उसी रूट से आए हैं। तो ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में आदमी नाइट शिफ्ट में आके कैसे बिहेव करेगा, घर में क्या प्रॉब्लम है, भले वो नहीं बोलेगा, क्योंकि देखेंगे एवरेज आप उम्र देखेंगे हमारा सिंगरेणी एम्प्लॉय का, इट इज 45+50 है, 50 के आसपास होंगे। बच्चों का पढ़ाई है, ये बेटी का शादी है, ये बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। उस परेशानी को जब बत्ती बांधते हैं तो वही खदान में सरफस में छोड़ के जाना है। इसका हेल्प मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, केवल आप लोग कर सकते हैं। तो पिछले बार भी कुछ महीने पहले मैं साहब से जब बात कर रहा था, गुरुवेया साहब से, उनका एक अच्छी चीज था, उनका कॉन्सेप्ट इतना अति सुंदर था। हम लोग बोलते हैं ना 1+1 2 है ना, वो अरिथमेटिक है, लेकिन साहब का मानना है और मुझे भी मानना है 1+1 3 से ज्यादा है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग सिनर्जी है।
इनका हमेशा एक कोशिश रही सबको लेकर चलने के लिए, रेगुलेटरी को भी लेकर चलिए, अपने यूनियन भाई को भी लेकर चलिए, अपने वर्कर को लेकर चलिए, अपने ऑफिसर्स को लेकर चलिए, जरूर ये अपनी रिजल्ट देगा। तो साहब का भी वही सोच है। ये जो चीजें आज आप कर रहे हैं, जो टेक्निक्स है, जो भी आज यहां सीखेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे, अपने वर्कर भाई लोग तक, उनका घर तक लेकर जाइएगा, क्योंकि मुझे मानना है सेफ्टी खदान का इंक्लाइन मोड से चालू नहीं होता, सेफ्टी घर से चालू होता है। उसको एनफोर्स करने में, उसको प्रूफुल लेकर आने में, हमारा कामगार को जो एक्सीडेंट इंसिडेंट्स को कम कराने में आपसे ज्यादा कोई बेहतर इंसान मैं नहीं देखता हूं, खासकर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है। तो मेरा पूरा उम्मीद है ये जो हमारा मकसद था सिंगरेनी का, डीजीएमएस का, आपका सबका, ये पूरा सक्षम होगा आप लोगों का हेल्प के वजह। इसके साथ मैं अपने बात को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।